आप सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो निपुण राजस्थान अभियान जो हमारा चल रहा है उसमें हमें कक्षा फर्स्ट के साथ जो हमारा ये वीक है 15 तारीख से, इसमें हमें बच्चों के साथ किस प्रकार कार्य करना है। तो ये फॉर्मेट जो है इसमें इसी में हमें एक रजिस्टर भी मेंटेन करना है, ताकि अगर कोई अपन से आके रिकॉर्ड मांगता है कि वे आप बच्चों के साथ कौन से दिन क्या काम कर रहे हो, तो हम उनको ये बता सकते हैं। और ये जो हम इसमें लिखते हैं या जो मेंटेन करते हैं वही काम हमें उस दिन बच्चों के साथ करना है। तो हिंदी, इंग्लिश और गणित में हम ये कर रहे हैं। तो हिंदी में चैप्टर 8 लिया है मैंने, तितली। इंग्लिश में भी 8वां चैप्टर है, अप डाउन ऑल अराउंड। और गणित में भी 8वां चैप्टर है, बाग की सैर। तो हिंदी की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो मौखिक भाषा विकास में हम दी गई कविता का सबसे पहले सस्वर वाचन करवाएंगे। हम बच्चों से इसका वाचन करवाएंगे। डी कोडिंग में पाठ में आए तुकबंदी वाले शब्द हैं, जैसे प्यारी, न्यारी, क्यारी, उठाए, बनाए आदि बच्चों से बुलवाएंगे और उनको ध्वनि पहचान कराएंगे कि इनमें कैसे एक जैसा लास्ट में साउंड आ रहा है। फिर पढ़ना और पढ़कर समझना में प्यारी तितली कविता को हाव भाव के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे और हिंदी अर्थ बताने लायक कोई लाइन है तो उसका हिंदी अर्थ भी बताएंगे। लेखन में चित्र मिलान और दिए गए चित्रों के जो रंगों के नाम लिखने हैं वो हम बच्चों से लिखवाएंगे और टेक्स्ट बुक में हम ये काम कराएंगे। शिक्षण सहायक सामग्री वो रहेगी। इसमें हम कोई चार्ट बनाना चाह रहे हैं शिक्षण सहायक सामग्री में तो वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम इंग्लिश में बात करते हैं। मौखिक भाषा विकास में पाठ में दी गई कविता का हम वाचन करवाएंगे। डी कोडिंग में पाठ में जैसे कोई नए शब्द आए, जंप है, हैवी, हाई, लो, लाइट और भी कोई न्यू वर्ड्स हैं जो बच्चों के लिए नए हैं, तो उनको हम बच्चों को डिकोडिंग करवाएंगे, यानी बच्चों को उनकी ध्वनि पहचान करेंगे और बुलवाएंगे। पढ़ना और पढ़कर समझना में आई वॉन्ट टू जंप जो पोइम दे रखी है, आई वॉन्ट टू जंप, वो बच्चों को पढ़ाएंगे और उसका हिंदी अर्थ समझाएंगे और उनका मातृभाषा या उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी हम बच्चों को उसका अर्थ समझाएंगे। उसके बाद लिखने में टिक राइट द ऑब्जेक्ट जो एक्सरसाइज दी गई है वो काम करवाएंगे। टेक्स्ट बुक और इससे रिलेटेड जैसे एक्शन वर्ड्स इसमें आ रहे हैं तो इस रिलेटेड हम कोई वीडियोज़ हम बच्चों को दिखा सकते हैं। फिर आता है गणित में बाग की सैर जो चैप्टर है उसमें मौखिक भाषा विकास में हम दिए गए जो चित्र दिया गया पाठ में उस पर चर्चा करेंगे। फिर इसमें डिकोडिंग की जगह कौशल शिक्षण होता है, दूसरा हमारा अधिगम क्षेत्र। तो उसमें संख्या ज्ञान यानी आगे पीछे की संख्या है तो हम कोई गतिविधि बच्चों को करवा सकते हैं। जैसे कोई भी हम बुक लेके, और इसमें मैं गतिविधि आपको बता रही हूँ, तो हमने बुक का कोई भी पेज बच्चों से रैंडम खुलवाया। बच्चों ने खोला, जैसे 7 नंबर पेज खोला, तो हम उससे बच्चे से पूछ सकते हैं भाई 7 के पीछे कौन सी संख्या आती है और 7 के आगे कौन सी संख्या आती है। तो इस प्रकार से छोटी सी गतिविधि और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो ये बच्चों से हम करवा सकते हैं। फिर कौशल अभ्यास में छूटी हुई संख्याएं बच्चों से लिखवाएंगे और चित्र में रंग भरेंगे बच्चे जो बुक में दे रखा है उसमें। गणित के खेल में आगे पीछे की संख्या है तो हम वापस वैसी कोई गतिविधि करवा सकते हैं और टेक्स्ट बुक और ABL किट हम इसमें यूज़ ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 16 दिसंबर की। 16 दिसंबर को मौखिक भाषा विकास यानी हिंदी में बिना पंख के कौन होते हैं, जैसे कौन कौन से पक्षी हैं जो बिना पंखों के होते हैं, पशु है, उन पे हम चर्चा करेंगे। और पानी के अंदर रहने वाले जीवों पे हम के नाम पर हम चर्चा करेंगे। डी कोडिंग में जीवों के नाम बुलवाकर प्रथम ध्वनि की पहचान करवाएंगे। पढ़ना और पढ़कर समझना में चित्र पठन कर चित्रों के पर हम चर्चा करवाएंगे बच्चों से। लेखन में हाथी में रंग भरवाएंगे और पेज नंबर 57 पे जो अभ्यास कार्य दिया गया वो पूर्ण करवाएंगे। और पाठ्य पुस्तक और चित्रकार इसमें शिक्षण सहायक सामग्री रहेगी। अंग्रेजी की बात करते हैं तो अप डाउन ऑल अराउंड चैप्टर का नाम है रिसाइट द गिवन पोइम आई वॉन्ट टू जंप। जो पोइम हमने पहले दिन बच्चों को बुलवाई थी उसको हम वापस बच्चों से रिसाइट करवाएंगे। डिकोडिंग में डिकोड्स न्यू वर्ड्स, हियर, देयर, ग्राउंड, एयर, गेट, स्कूल और भी कोई शब्द जो चैप्टर में आपको लगते हैं तो बच्चों को हम हिंदी अर्थ उनका बताएंगे। पढ़ना और पढ़कर समझना में वील सी द गिवन पिक्चर एंड टेल देयर नेम्स। और उसके बाद लेखन में कंप्लीट द वर्ड यूजिंग करेक्ट लेटर, ये एक्सरसाइज दी हुई है तो वो हम बच्चों से करवाएंगे और टेक्स्ट बुक और पिक्चर कार्ड इसमें हम यूज़ लेंगे। फिर गणित में पैटर्न की समझ हेतु बच्चों के साथ चर्चा करेंगे और पैटर्न की जानकारी बच्चों को देंगे। कौशल शिक्षण में पैटर्न की समझ हेतु बच्चों से गतिविधि करवा सकते हैं। कौशल अभ्यास में पैटर्न को बच्चे समझकर आगे बढ़ेंगे। बुक में एक्सरसाइज दी गई है तो वो लिख करेंगे बच्चों की हेल्प हम करेंगे। और गणित के खेल में पैटर्न पहचान हेतु कोई भी हम गतिविधि बच्चों को करवा सकते हैं। पाठ्य पुस्तक और ABL किट इसमें यूजफुल रहेगा। फिर 17 दिसंबर को हिंदी में मौखिक भाषा विकास के लिए अंदर बाहर नीचे ऊपर वस्तुएं रख के, क्लास में कुछ चीज़ें होती है, किसी बच्चे को हम अंदर खड़ा कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, और कोई वस्तुएं तो टेबल के ऊपर रखी या बच्चे को टेबल के नीचे बिठा के, तो ऐसी कोई गतिविधि हम बच्चों के साथ शेयर करके और उनको इन अंदर बाहर नीचे ऊपर इनकी हम पहचान करा सकते हैं। आ की मात्रा के शब्दों पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। फिर डिकोडिंग में वाक्य बोलेंगे और सही शब्द का चुनाव करके बताएंगे, बुक में दिया हुआ है तो वो हम बच्चों के साथ एक्टिविटी कर सकते हैं और आ की मात्रा के शब्द बच्चों से पढ़वा सकते हैं। फिर पढ़ना और पढ़कर समझना में चित्र पठन करके बच्चे नाम बताएंगे और शिक्षक वाक्य पढ़कर बच्चों को सुनाएगा और आ की मात्रा के शब्द हम बच्चों से हम पढ़ेंगे और बच्चे फिर उसको बोलेंगे।
लेखन में पेज नंबर 58 और 59 पर जो कार्य दिए गए अभ्यास कार्य उसको पूर्ण करवाएंगे। अंग्रेजी में टॉक अबाउट इनसाइड और आउटसाइड, इंग्लिश में भी ये दिया हुआ है, इनसाइड और आउटसाइड वाली थिंग्स दी हुई हैं तो उन पर हम चर्चा करेंगे। डिकोडिंग में चित्रों के नाम बुलवाकर अर्थ बताएंगे। पढ़ना और पढ़कर समझना में वस्तुएं बताकर अंदर, इनसाइड और आउटसाइड की पहचान हम बच्चों से कराएंगे। लेखन में 59 और 60 पेज नंबर पर जो अभ्यास कार्य दिया है वो पूर्ण करेंगे। उसके बाद मैथ्स में मौखिक भाषा विकास में हल्की और भारी वस्तुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे क्लासरूम में बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिल जाती हैं तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। कौशल शिक्षण में हल्का और भारी की पहचान हेतु हम गतिविधि करवा सकते हैं। कौशल अभ्यास में अभ्यास कार्य जो भी दिया हुआ वो पूर्ण करवाएंगे। और गणित के खेल में कक्षा कक्ष में उपलब्ध वस्तुओं से हल्का और भारी की पहचान हेतु गतिविधि हम खेल गतिविधि करवाएंगे। फिर 18 दिसंबर को हिंदी में मौखिक भाषा विकास में बड़ी ई और ए की मात्रा के शब्दों पर चर्चा करेंगे। और हमारे गांव में अगर सभी पेड़ बातें कर रहे होते तो पेड़ों से हम क्या बातें करते हैं, ये हम एक मौखिक चर्चा बच्चों से करेंगे ये। डिकोडिंग में बड़ी ई की मात्रा और ए की मात्रा के शब्द बुलवाकर मात्रा की पहचान हम बच्चों से करवाएंगे कि कौन से शब्द पे मात्रा लगी है। फिर पढ़ना और पढ़कर समझना में ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और ए की मात्रा के शब्द पढ़कर बुलवाएंगे। लेखन में पेज नंबर 60 और 61 का अभ्यास कार्य पूर्ण कराएंगे। और इसमें शिक्षण सहायक सामग्री हमारी रहेगी पाठ्य पुस्तक और शब्द कार्ड। फिर इंग्लिश में हम बात करते हैं तो मौखिक भाषा विकास में टॉक अबाउट ही, सी एंड दिस, टॉक अबाउट गिवन पिक्चर्स, इनके बारे में हम बात करेंगे। ही किसके लिए यूज करते हैं, सी किसके लिए यूज करते हैं और दिस का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये हम बच्चों से नॉर्मल बातचीत करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हम जैसे दिस इज़ ए बुक, दिस इज़ ए ट्री, दिस इज़ ए टेबल, चेयर, ऐसे हम वाक्य हम बच्चों से बार बार बुलवा सकते हैं। डिकोडिंग में एक्शन वर्ड्स को हिंदी अर्थ सहित हम बच्चों से बुलवाएंगे। पढ़ना और पढ़कर समझना में लेटेस्ट रीड पेज नंबर 64 पे जो दिया गया वो हम उसका पठन करवाएंगे और बच्चों को हिंदी अर्थ भी बताएंगे। लेखन में दी गई एक्सरसाइज का कार्य पूर्ण करेंगे और चित्र में रंग भरेंगे। और शिक्षण सहायक सामग्री में टेक्स्ट बुक और एक्शन वर्ड्स के कार्ड हमें बिल किट में मिल जाएंगे तो उसके थ्रू उसकी सहायता से हम बच्चों को समझाएंगे। फिर गणित में मौखिक भाषा विकास में जल्दी और देरी से होने वाले कामों पर हम चर्चा करेंगे। कौशल शिक्षण में जल्दी और देरी की समझ हम बच्चों से करवाएंगे। जैसे कोई काम जल्दी हो जाता है और देरी से होता है तो उसकी पहचान हम बच्चों से करवाएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कौशल अभ्यास में जल्दी और देरी से संबंधित अभ्यास कार्य जो बुक में दिया गया है वो हम पूरा कराएंगे। और गणित के खेल में जो भी गतिविधियाँ हमने कराई है उनका दौरान कार्य करवाएंगे क्योंकि ये चैप्टर मैथ्स में बहुत छोटा है तो ये कंप्लीट हो जाएगा, 4-5 पेज का ही है और टेक्स्ट बुक इसमें हम यूज़ लेंगे। तो ये 4 दिन का ही वीक रहेगा क्योंकि 18 तक ही हमारा स्कूल है, 19 और 20 को शिक्षक सम्मेलन है तो ये 4 दिन की योजना है। तो हमें 4 दिन में ही इस पूरे वीक का काम हमें बच्चों को करवाना और ये चैप्टर्स भी छोटे छोटे हैं तो ये 4 दिन में आराम से हो जाएंगे कंप्लीट। तो 15, 16, 17 और 18 तक की योजना है। आप भी इसकी हेल्प से अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं और बच्चों के साथ हमें इसी प्रकार कार्य करना है। सेकंड क्लास का वीडियो भी मैं इसके बाद नेक्स्ट वाला अपलोड कर दूंगी कि सेकंड क्लास में भी हमें 4 दिन बच्चों के साथ कैसे काम करना है। ओके, थैंक यू सो मच।